ओके, सो हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी में जानते हैं कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ने होते हैं, जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे वगैरह वगैरह डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ने होते हैं। पर इन सब के मीन्स या फिर वेरिएंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये दोनों चीज़ जानना, उसके साथ एक होता है जो MXT हम ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, शॉर्टकट में MGF। तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो आज हम देखेंगे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हम कैसे मीन निकाल सकते हैं। इसको निकालने का एक ईजी प्रोसेस है कि पहले आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होती है, आपको याद रखना पड़ेगा कुछ ऐसे। तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ये आपको याद रह गए तो आप एक काम इजीली कर सकते हैं, वो है कि इसका मीन निकाल सकते हैं इजीली। आपको बस करना होगा क्या, इसको डेरिवेटिव करना होगा। मीन जो होता है ना, मीन होता है कि डेरिवेटिव आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, और इसका वैल्यू एट t=0 जो होगा वो आपका मीन होगा। सो बेसिकली ये इसका वैल्यू अगर आप देखें तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ p⁻t प्लस q⁻n और =0। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं नॉर्मल डिफरेंशिएट करूँ तो ये x⁻n का फॉर्मूला है। तो बेसिकली n बाहर आ जाएगा, p⁻t प्लस q, इसका n-1 रहेगा और इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा क्योंकि ये खुद भी एक फंक्शन है। तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन का चेन रूल से हमें पता है कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें e⁻t मिलेगा और उसके साथ एक p मिलेगा। और अगर ये पूरे में अगर मैं t=0 डाल दूँ तो हमें दिखता है कि इसका वैल्यू कुछ ऐसा आता है। t का वैल्यू को 0 डाल तो n बाहर रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा e⁻0, तो ये रह जाएगा p प्लस q n-1, बाहर एक p रह जाएगा, इतना रह जाएगा। तो बेसिकली np और ये 1 हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट, तो इसको एडिशन 1 होता है। तो ऐसे में मिल गया मीन। तो देखिए हम ऐसे मीन निकाल सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप इसका अगर आप डबल डेरिवेटिव करेंगे एट t=0 तो आपको मिल जाएगा ये आपको मिल जाएगा। और आप आराम से समझ सकते हैं कि अगर ये आपको मिल गया तो आपको वेरिएंस मिलने में क्या ही है कि वेरिएंस आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएंस ये होता है और ये तो मीन होता है, ये तो मीन नहीं है। तो मीन अगर है तो मीन तो आपको पता चल ही गया। तो आपको बस e(x² निकालना है। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, इस फंक्शन को जो आपको मिला था, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। इसको अगर 2 बार डिफरेंशिएट किया और t=0 डाल दिया तो आपको ये मिल जाएगा, तो आपको वहाँ से वेरिएंस मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड मीन और वेरिएंस ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसलिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू।